Hello students, so beta in this class we are going to learn few more laws about the Boolean algebra. You know that in the last class we learned about all the basic laws, okay, and there were 9 laws we learned, okay. And बेटा आज जो हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं उनमें 2 और लॉज हैं जो हमें बहुत अच्छे से समझने हैं, ठीक है, और ये बहुत आते भी हैं। तो इनमें देखिए एक जो मेन जो लॉ है वो आपका पहला है लॉ ऑफ डुअलिटी, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी एक बुलियन एक्सप्रेशन दी जाती है और हमसे उसका डुअल फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, ठीक है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग वी कैन फाइंड द डुअल ऑफ एनी बुलियन एक्सप्रेशन बाय, ठीक है। क्या क्या करना होता है, कौन कौन से रूल है, जरा ये ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, बाय चेंजिंग ऑल द वंस टू जीरोज। नंबर 2, बाय चेंजिंग ऑल द जीरोज टू वंस। 3, बाय चेंजिंग ऑल द एंड्स टू ऑर्स। एंड नंबर 4, बाय चेंजिंग ऑल द ऑर्स टू एंड। यानी बेटा आपको जिस भी बुलियन एक्सप्रेशन का डुअल फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करोगे कि जितने भी जीरोज हैं उनको 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट कर दीजिए, और जितने भी साइंस हैं बेटा, ठीक है, यानी जो डॉट को प्लस और प्लस को डॉट, मीन्स जितने भी एंड यूज़ हुए हैं वो और में कन्वर्ट हो जाएंगे और जो है वो एंड में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे, अब देखिए वो यहाँ पे शो भी किया गया है कैसे, विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जाम्पल। पहला जो एग्जाम्पल है वो देखिए क्या बोला है, फाइंड द डुअल ऑफ एक्स वाई बार जेड प्लस वाई बार, फिर ब्रैकेट में दिया है एक्स प्लस जेड बार प्लस 1। तो बेटा ये हमको एक दी गई है बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, डुअल निकालना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है डुअल। कैसे फाउंड किया है, ध्यान से देखिएगा। पहले ये वाला टर्म देखिए, एक्स वाई बार जेड। बेटा पहला जो टर्म है एक्स वाई बार जेड जो मैंने अंडरलाइन किया, इसमें ध्यान दीजिए कोई साइन नहीं यूज़ हुआ है वेरिएबल के बीच में। और बेटा जब भी कोई साइन ना यूज़ हो तो आप समझ जाएंगे कि दैट इट इज़ शोइंग द मल्टीप्लिकेशन एमंग द वेरिएबल, यानी कि इन तीनों वेरिएबल्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि बेटा इनके बीच में एक साइन हिडन है, कौन सा, डॉट, ठीक है। तो यानी क्या हो गया, एक्स डॉट वाई बार प्लस एक्स डॉट वाई बार डॉट जेड। तो यानी देखिए यहाँ पे 2 डॉट हैं, एक एक्स वाई के बीच में और एक वाई जेड के बीच में। तो ये जो दोनों डॉट हैं बेटा ये क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलिएगा, यहाँ पे एक प्लस साइन है इसके बाद, तो ये जो प्लस है वो यहाँ पे आके डॉट बन जाएगा। फिर देखिए क्या है, वाई बार और उसके बाद फिर ब्रैकेट है। अब यहाँ फिर ध्यान दीजिएगा, यहीं पे फॉल्ट होती है बेटा ज़्यादातर। वाई बार के बाद कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट के अंदर दिया है एक्स प्लस जेड बार। तो ध्यान रखिए बेटा जब कोई साइन नहीं है वाई बार के बाद तो वाई और एक्स के बीच में आप देखो कोई साइन नहीं, तो इसको डॉट माना जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में आइए एक्स प्लस जेड बार, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स डॉट जेड बार, जो प्लस है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर लास्ट में देखिए क्या दिया है, प्लस 1, तो प्लस डॉट बन जाएगा और 1 जो है आपका 0 बन जाएगा। तो ये यहाँ पर सही करिएगा, ठीक है ना, जो 1 है दैट विल टर्न टू 0, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका सही आंसर आ गया। क्लियर है सबको यहाँ पे। तो बेटा जितने 1 है उनको 0 में, प्लस को डॉट को और डॉट को प्लस में कन्वर्ट करिए, ये करना होता है तो हमें डुअल मिल जाता है। इन द सेम वे आप देखिए यहाँ पे जो सेकंड एग्जाम्पल है, इसमें भी हमसे क्या बोला गया है कि ये एक दी गई है बुलियन एक्सप्रेशन ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दिया है, इसका हमें डुअल निकालना है। तो क्या करोगे आप, शुरुआत यहाँ से करिए, ए डॉट बी बार है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार हो जाएगा। पहले ये ठीक करिए यहाँ पे, ए प्लस बी बार, फिर देखिए प्लस है तो ये डॉट बन जाएगा। फिर यहाँ दिया है ए बार प्लस बी बार प्लस सी, तो ये जो दोनों जो प्लस हैं ये डॉट बन जाएंगे, यानी ए बार बी बार डॉट सी बार, ठीक है। इसके बाद है फिर बेटा प्लस ए बार, तो ये हो जाएगा आपका डॉट ए बार, यहाँ पे जो प्लस है क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0, तो ये 0 की जगह 1 आ जाएगा। तो बेटा ये आपका यहाँ पे सही आंसर तैयार हो जाएगा। सही आंसर क्या हो गया अब आपका, ए प्लस बी बार, ठीक है। तो ये देखिए ए बी बार था, ए प्लस बी बार, ठीक है, प्लस की जगह डॉट आ गया, और फिर ब्रैकेट में ए बार बी बार एंड सी बार, और फिर बाहर आएंगे डॉट ए बार है तो प्लस ए बार, और ये था इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 1, ठीक है बेटा। तो ऐसे आप डुअल निकालोगे। अच्छा, और डुअल का देखिए यूज़ कहाँ हुआ है, इसके पहले आपको याद है ना, हमने जो लॉज जो यहाँ पे सीखे थे उन लॉज में याद करिए बेटा, ज़्यादातर लॉज में आपको 2 लॉ दिए गए थे ऊपर। जैसे पहला लॉ देखिए, एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू 1, और नीचे दिया था एक्स डॉट एक्स बार इक्वल टू 0। तो बेटा आप सारे लॉज में क्या देखोगे कि जो सेकंड लॉ होता है हमेशा पहले वाले का डुअल होता है, या फर्स्ट वाला सेकंड वाले का डुअल है, कुछ भी कह सकते हो आप, है ना। तो देखिए यहाँ पे पहले वाले लॉ का डुअल कैसे है, एक्स प्लस एक्स बार था तो नीचे क्या हो गया, एक्स डॉट एक्स बार, यहाँ पे क्या था इक्वल टू 1, यहाँ हो गया 0।
ऐसे ही देखिए ये वाले लॉ में x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, नीचे आइए देखिए ऊपर दो प्लस थे, नीचे दोनों डॉट में कन्वर्ट हो गए। ऐसे ही बेटा आप किसी भी लॉ में जाओगे तो आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे जो लॉ हमने लास्ट टाइम किया था, x डॉट वाई प्लस जेड, नीचे आइए तो डॉट प्लस हो गया, प्लस डॉट हो गया, है कि नहीं। तो आप ये देखो कि जितने भी लॉज आपने किए थे लास्ट टाइम, ये देखिए यहाँ पे x प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, तो ये देखिए जहाँ पे प्लस था वहाँ डॉट हो गया और डॉट की जगह प्लस हो गया। तो आपको क्या करना है कि बेटा बुलियन लॉ जब याद करोगे तो अगर आपको कोई भी अगर एक लॉ याद है तो सेकंड वाला आप अपने आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि जो सेकंड लॉ होगा वो पहले वाले का डुअल होगा, तो आप ऐसे इजीली इसको अपने आप सेकंड लॉ जो है ऑब्टेन कर लोगे। क्लियर है। इसके बाद बेटा फिर जब ये लॉज हो जाएंगे तो ये आपने कैसे डुअल निकालते हैं ये आपने सीखा। इसके बाद बेटा फिर अगली जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी डी मॉर्गन थ्योरम, ठीक है। आपको मैं बताऊं तो बुलियन आपका जो है 50% से ज़्यादा इसी थ्योरम के ऊपर डिपेंड है। जब आप आगे जब काम करते हो बुलियन में, सारे जब सर्किट ड्रॉ करते हो, सीखते हो, तो आप देखना बेटा अभी आगे कि हर एक जगह सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो हमारे इसी थ्योरम का होता है, डी मॉर्गन थ्योरम कहते हैं, ठीक है। क्या है इसमें दो बेसिक रूल है, पहले इनको जरा एक बार समझ लीजिए। बेसिक रूल पहला क्या है, एक्स प्लस वाई का होल बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स प्लस वाई, यानी बेटा दो वेरिएबल के सम का कॉम्प्लीमेंट जो है वो दोनों वेरिएबल्स के कॉम्प्लीमेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ठीक है। ऐसे ही एक सेकंड लॉ भी है, एक्स डॉट वाई का होल बार, ठीक है ना। एक्स डॉट वाई का हमने पूरे का कॉम्प्लीमेंट किया तो क्या होगा, एक्स बार प्लस वाई बार, यानी दोनों वेरिएबल्स के मल्टीप्लिकेशन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो दोनों वेरिएबल्स के इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट के सम के बराबर होता है, ठीक है। और इस लॉ को बेटा हम लोग याद कैसे रखते हैं, इसके लिए जो एक टैगलाइन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या है, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन क्या मतलब है इसका, ये देखिए जैसे थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि अगर मुझे ये दो वेरिएबल है और ये दो वेरिएबल का सम है और मुझे क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, या इसको हम लोग बेटा बोलते हैं डी मॉर्गेनाइजेशन ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन, यानी कि आपको किसी बुलियन एक्सप्रेशन को डी मॉर्गेनाइज करना है, ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा, आप इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो बेटा इट इज़ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। एक है आपका लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी जो आपने भी पीछे सीखा था, एक्स प्लस एक्स बार इक्वल टू 1 और एक्स डॉट एक्स बार इक्वल टू 0, ये उससे अलग है, ठीक है। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या है कि अब आप किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन का अगर कॉम्प्लीमेंट करें, तो ये देखिए एक्स प्लस वाई का बेटा मैंने होल बार किया, ठीक है, पहला वाला लॉ देखिए। तो अब आप क्या करिए, इसके ऊपर यही प्रोसीजर फॉलो करिए जो नीचे लिखा है, ब्रेक द लाइन। तो आपने ऊपर ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, एक्स और वाई के, एक्स प्लस वाई के ऊपर, इस लाइन को कर दीजिए ब्रेक। तो जब आप इस लाइन को बेटा ब्रेक करोगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई, आधी लाइन कहाँ पे ड्रॉप होगी, एक्स के ऊपर, तो ये हो गया एक्स बार, और ये जो बाकी की आधी लाइन है ये किधर ड्रॉप होगी, वाई पे, तो ये हो गया वाई बार। तो पहला काम आपने क्या किया, ब्रेक द लाइन, आपने लाइन ब्रेक कर दी। सेकेंड थिंग क्या है, चेंज द साइन। तो ये देखिए दोनों के बीच में साइन क्या था, प्लस, तो ये साइन क्या हो जाएगा बेटा, आपका डॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका जो आंसर आया वो क्या आया, एक्स बार डॉट वाई बार। आपको समझ में आया क्यों इसका मतलब है ब्रेक द लाइन और चेंज द साइन, तो ये बेटा इसकी मीनिंग होती है, ठीक है। इसके बाद बेटा फिर हमको इसकी प्रूविंग आनी चाहिए, तो दोनों लॉ में बेटा ऐसे ही काम होगा। प्रूविंग देखिए यहाँ पे हमने ट्रूथ टेबल बना ली, एक्स और वाई को शो किया, पहले हमने यहाँ पे, मैं बेटा यहाँ पे पहला लॉ प्रूव किया है, तो पहले हम लोग इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, एक्स प्लस वाई का होल बार। तो आप पहले एक्स और वाई की वैल्यूज नोट करिए, वाई आपने नोट किया 0 1 0 1, एक्स को नोट कर लिया 0 0 1 1, और फिर दोनों का सम किया आपने एक्स प्लस वाई, तो जो सम आएगा वो 0 1 1 1, क्योंकि आपने और ऑपरेटर यूज़ किया, दोनों में कोई भी एक वैल्यू 1 है तो आंसर 1 आएगा, तो यानी आपके तीनों 1 आ जाएंगे। और फिर आपको क्या करना है बेटा, एक्स प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अब आपने एक्स प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो 0 1 1 1 था, ये हो जाएगा 1 0 0 0, ठीक है, सारे 0 1 में और 1 0 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपको मिल गया अपना लेफ्ट हैंड साइड। अब आपको देखना है ये राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। तो राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल हैं, एक्स बार और वाई बार, तो आपके पास एक्स और वाई तो ही है, एक्स बार और वाई बार और कैलकुलेट कर लीजिए। वाई था 0 1 0 1, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0, और एक्स था आपका 0 0 1 1, तो 1 1 0 0, और अब दोनों के बीच में डॉट है यानी मल्टीप्लिकेशन, यानी एंड कर दीजिए। तो जब दोनों 1 है तभी आंसर 1 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएंगे। तो बेटा ये आपका आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। और अब आप जो है दोनों को चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है, ये दोनों आपके सेम है बिल्कुल, 1 0 0 1 0 0,
ठीक है, तो आप क्या देखते हो बेटा, ये आपका यहाँ पे ट्रूथ टेबल से प्रूव हो जाता है। क्लियर है? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका जो अलजेब्रिक प्रूफिंग है वो भी हमको आनी चाहिए। तो देखिए बेटा यहाँ पे वो भी बताई गई है कि दैट हाउ टू प्रूव इट यूजिंग द लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बेटा ये जो इसकी अलजेब्रिक प्रूविंग है वो भी यहाँ पे शो की गई है, ये भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या बताया गया है कि पहला वाला लॉ हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। पहला लॉ क्या था हमारा, x प्लस वाई का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार। ठीक है, तो इस लॉ को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैसे, तो अब देखिए क्या बोला इन्होंने, कहा कि आप ये एज्यूम कर लीजिए कि जो x प्लस वाई है वो p है। ठीक है ना, यानी कि बेटा ये जो वैल्यू है बार के नीचे वाली, इसको हमने क्या मान लिया, p मान लिया। ठीक है, और इस p के ऊपर जब आप बार लगाते हो तो ये वैल्यू आती है, यानी कि ये जो पूरी वैल्यू है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पी बार को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और पी है आपका एक्स प्लस वाई, जब आपने बार लगाया तो ये आ गया। कह रहे हैं कि अगर ये सही है रूल, ठीक है, यानी कि होल कॉम्प्लीमेंट करने पे जो आंसर आया है अगर सही है तो यानी ये पी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो फिर अब आपको पता है कि दो लॉज हैं कॉम्प्लीमेंटेरिटी में, कि पी प्लस पी बार हमेशा 1 होता है और पी डॉट पी बार हमेशा 0 होता है। तो अगर बेटा एक्स प्लस वाई यानी पी को अगर आप एक्स बार वाई बार में अगर ऐड कर दो तो आंसर 1 आना चाहिए। अगर अगर 1 आ गया यानी कि ये इक्वेशन बिल्कुल सही है, और अगर नहीं आया तो फिर ये गलत है। तो हम लोग इसको यहाँ पे हमने दोनों लॉ जो है नोट कर लिए हैं कि p प्लस पी बार 1 होता है, p डॉट पी बार आपका 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे p डॉट पी बार 0 होता है। तो ठीक है, तो अब हमने देखिए इसको दोनों लॉस के अकॉर्डिंग प्रूव करने की कोशिश की है। तो देखिए पहला क्या है मेरा, p प्लस पी बार इक्वल टू 1। तो बेटा अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है वो पिक करिए, p प्लस पी बार। तो ये हमने p प्लस पी बार ले लिया, p को आपने क्या माना है, x प्लस वाई बार। ठीक है, तो यानी p का मतलब हो गया x प्लस वाई बार और p बार है आपका x बार वाई बार। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों को ऐड करने पे आंसर 1 आता है कि नहीं। तो देखिए बेटा पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अप्लाई किया। कैसे, x प्लस वाई को बेटा पहले मैंने प्लस करवाया x बार के साथ, इस पूरे टर्म को x प्लस वाई को पूरे को बेटा मैंने x बार से ऐड करवाया। तो क्या आंसर आ जाएगा, x प्लस वाई तो रहेगा ही, प्लस x बार और हो जाएगा। फिर आप x प्लस वाई को y बार से भी ऐड करवा दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बार, और बीच का जो साइन था डॉट वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बेटा आपने जो दोनों टर्म को देखिए, पहले ये वाला टर्म देखिए y प्लस वाई बार, तो आप सबको पता है x प्लस एक्स बार कितना होता है, 1 होता है। तो यानी कि y प्लस वाई बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो मैंने अगले स्टेप पे नोट कर लिया। तो ये आपका y प्लस वाई बार 1 हो जाएगा। ऐसे ही बेटा अपने पहले टर्म में देखिए क्या यूज़ हुआ है, x और प्लस एक्स बार, वहाँ पे भी आपका x प्लस एक्स बार है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा y, तो यानी कि हो जाएगा 1 प्लस वाई, और यहाँ पे x प्लस 1, वाई प्लस वाई बार 1 हो गया तो x प्लस 1। x में 1 ऐड करिए तो आंसर 1 है, और y में 1 ऐड करिए तो भी आंसर 1 है। ये क्या है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ 1, आपको बताया ही गया था कि किसी भी वेरिएबल में अगर आप 1 ऐड करो तो हमेशा आंसर 1 आता है। ठीक है, तो 1 डॉट 1 इज इक्वल टू 1, ये भी आप जानते हो। ठीक है, कि किसी भी वेरिएबल में 1 मल्टीप्लाई करो तो आंसर जो है उसी के बराबर आता है। तो 1 में 1 मल्टीप्लाई करो तो आंसर 1 आएगा, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। ठीक है, तो ऐसे बेटा हमने प्रूव किया, यानी कि p पे बार लगाने पे जो p बार आया है x बार y बार वो बिल्कुल सही है। x प्लस वाई पे होल बार लगाओगे तो x बार y बार ही आना चाहिए। ठीक, ऐसी बेटा अगर ये सही है इक्वेशन तो फिर p डॉट पी बार 0 भी आना चाहिए। तो अगर आपने p को x प्लस वाई माना है, तो ये देखिए मैंने p को क्या माना, x प्लस वाई, और p बार है x बार वाई बार, और ये देखिए इन दोनों टर्म को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ये इक्वेशन सही है तो आंसर 0 भी आएगा। तो अब की बार कैसे किया, देखिए बेटा पहले मैंने बाद वाला टर्म पहले और पहले वाला बाद में कर लिया। आपको पता है कम्यूटेटिव लॉ, आप अपने वेरिएबल या टर्म्स के ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप क्या करिए बेटा, फिर से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करिए। एक्स बार वाई बार को पहले आप क्या करिए, एक्स से मल्टीप्लाई कराइए, तो क्या हो जाएगा, एक्स बार डॉट वाई बार डॉट एक्स, ये आपका आ गया टर्म। फिर एक्स बार वाई, फिर एक्स बार डॉट वाई बार को आप एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, वाई बार एक्स बार वाई बार प्लस, और सॉरी, और क्या हो जाएगा, एक्स बार वाई बार डॉट वाई। ठीक है, ये आ जाएगा, और दोनों के बीच का जो साइन था प्लस वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अब आप देखिए वाई बार डॉट वाई कितना होता है, 0। ये भी क्या है, कॉम्प्लीमेंटेरिटी लॉ, आपने को पता ही है। एक्स डॉट एक्स बार क्या होता है, 0 होता है। तो आपका वाई डॉट वाई बार 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी देखिए एक्स बार भी है और डॉट एक्स भी है।
तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो बेटा अब आप एक्स बार डॉट जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो, और वाई बार डॉट जीरो ये भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने बेटा यहाँ पे इसको प्रूव कर लिया। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि बेटा इसके ऊपर प्रॉब्लम कैसे आती हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना, या नीमसेट के पेपर में भी आप देखोगे तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह से मिलेंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिए हैं इसके लिए, इनको जरा ध्यान से देखिएगा। तो पहला जो एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए वो क्या दिया गया है, कहा है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बार बी सी प्लस ए ऑफ ए ब्रैकेट में बी बार प्लस ए सी। कहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताइए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट जब भी वर्ड आप सुनो तो आप समझ जाना कि दे आर आस्किंग यू टू डीमॉर्गेनाइज द बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसका जो है उसके ऊपर आपको डीमॉर्गन का रूल अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये काम कैसे होगा, आइए इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बेटा आप क्या करोगे कि चलिए हम लोग उसको सीखते हैं कैसे करना है। तो पहले जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो हम लिख लेते हैं, ए बी बार सी प्लस ए डॉट बी बार प्लस ए सी। ठीक है, ये आपकी बुलियन एक्सप्रेशन दी है, इसका डीमॉर्गनेशन करना है। तो आप क्या करो बेटा, पहले पूरे के ऊपर बार कर लो। ठीक है, ये देखिए बेटा मैंने अपने पूरे बार को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब आप क्या करोगे, अब बेटा अब आपको वही अपने रूल अप्लाई करने हैं, कौन से, ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। ठीक है ना, ब्रेक द लाइन। तो सबसे पहले आप देखो कि नीचे कितने यहाँ पे पार्ट हैं, पहले ब्रॉडली आप देखो तो मुझे इस बुलियन एक्सप्रेशन में ये तीन मेन पार्ट दिख रहे हैं, एक तो ए बी बार सी, एक ए है और एक तीसरा पार्ट ब्रैकेट के अंदर। तो बेटा मैं अपने बुलियन एक्सप्रेशन को ये तीन पार्ट में ब्रेक कर लेता हूँ। ठीक है ना, ये 1, ये 2 और ये 3। फिर क्या करोगे आप, इसके बाद अब आप क्या कर सकते हैं कि अब आप जो है ये जो पार्ट जो ब्रेक हुआ, देखिए पहला पार्ट जो ब्रेक हुआ वो कहाँ पे ड्रॉप होगा, वो ड्रॉप होगा ए बी बार सी के ऊपर। तो ये देखिए ए बी बार सी। सेकेंड पार्ट कहाँ ड्रॉप होगा, ए के ऊपर, तो ये ए के ऊपर ड्रॉप हो गया। और तीसरा पार्ट कहाँ ड्रॉप होगा आपका, बी बार प्लस ए सी के ऊपर। ठीक है, तो ये देखिए, तो देखिए बेटा जो आपने जो लाइन की थी ब्रेक वो तीन पार्ट में ब्रेक हुई और तीनों टर्म्स के ऊपर आ गई। इसके बाद फिर ब्रेक द लाइन हो गया, अब चेंज द साइन, अब तीनों टर्म के बीच में जो साइन थे वो बदल दीजिए। देखिए यहाँ था प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, डॉट। यहाँ ए के बाद डॉट था तो ये क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये बेटा आपका पहला स्टेप पूरा हुआ जहाँ पे आपने लाइन ब्रेक की और साइन चेंज कर दिए। अब आप आइएगा इंडिविजुअल जो है टर्म के ऊपर। सबसे पहले ये वाला टर्म देखिए बेटा, ए बी बार सी के ऊपर एक होल बार है, इसके नीचे आप देखो तीन वेरिएबल हैं। तो अब आप इसको वेरिएबल लेवल पे करिएगा ब्रेक। तो ये देखिए पहला वाला पार्ट जो है आपका 3 में ब्रेक होगा और देखिए क्या आंसर आएगा। पहले मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहला पार्ट ब्रेक हुआ वो ए के ऊपर आएगा तो ए बार हो जाएगा। फिर सेकंड वाला बी के ऊपर ड्रॉप होगा तो यानी क्या हो जाएगा, बी के ऊपर एक बार था, एक बार और हो गया। और तीसरा पार्ट आपका सी के ऊपर ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये देखिए जो ए बी बार सी था उसमें ए बी सी तीनों के ऊपर एक एक बार और आ गए। बी के ऊपर बेटा डबल बार आ गया। तो आपको याद है ना इन्वॉल्यूशन लॉ, डबल बार जो है किया होंगे आपके कैंसिल हो जाएंगे। और साथ में एक चीज़ और होगी, देखिए तीनों के बीच में साइन क्या था, डॉट था, तो ये साइन क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा। ये भी ध्यान रखिए। तो ये आपका देखिए बेटा पहला पोर्शन सॉल्व हो गया। सेकंड पे आइए ए बार, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ए बार तो अकेला ही है। फिर अब आइएगा ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के अंदर देखिए बेटा तीन वेरिएबल हैं फिर से। तो अब अपने इस लाइन को इसके ऊपर वाली जो होल बार है तीन पार्ट में ब्रेक करिए। तो ये क्या क्या हो जाएगा आपका, बी के ऊपर एक पार्ट आएगा, एक बार आपका ए के ऊपर आएगा और एक आपका सी के ऊपर आएगा। ठीक है, तो देखिए लाइन हो गई ब्रेक। और अब आप साइन बदलिए, बी और ए के बीच में प्लस था तो डॉट हो जाएगा, ए और सी के बीच में डॉट था तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखिए बी के ऊपर डबल बार आ गया है, डबल बार कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो अब आपका जो आंसर है वो देखिए क्या आया। आपका आंसर आ गया बेटा ए बार प्लस बी प्लस सी बार। ठीक है, ये पहला टर्म। सेकेंड टर्म है आपका ए बार, फिर है प्लस और फिर ब्रैकेट में आइए बी डॉट ए बार और प्लस सी बार। ठीक है, तो ये देखिए बेटा ये आपका जो है फाइनल आंसर है। ठीक है, आपका जो फाइनल आंसर है वो ये आ गया कि कैसे हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया एक बुलियन एक्सप्रेशन का। ठीक है, ऐसी बेटा एक और दिया एग्जाम्पल। और देखिए क्वेश्चन पूछने का जो वे है वो क्या है, इन्होंने कहा है इफ़ एफ इक्वल टू एक्स प्लस वाई बार जेड और एक्स प्लस वाई डॉट एक्स जेड बार। ठीक है, कि अगर एफ कोई एक बुलियन फंक्शन है वो ऐसे दिया गया है तो कहा है देन फाइंड द एफ बार।
यानी कि अगर कोई बुलियन फंक्शन एफ ये है तो एफ बार यानी कि एफ का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो इसका भी क्या मतलब है बेटा, यही कि पूरी जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसके ऊपर आपको एक बार ड्रॉ कर देनी है और फिर उसको सॉल्व करते जाना है। तो आइए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, पहले अपनी बुलियन एक्सप्रेशन नोट डाउन कर ली। एक्स प्लस वाई बार जेड, ब्रैकेट में है एक्स प्लस वाई और डॉट एक्स जेड बार। अब आप क्या करिए बेटा, इस पूरे के ऊपर एक बार जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए और अब इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो देखिए पहले इसमें कितनी ब्रॉडली आपको यहाँ कितने टर्म्स दिख रहे हैं। देखिए पहली बार में वेरिएबल लेवल पे मत जाइए, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अपनी लाइन को बेटा मैंने यहाँ पे 4 पार्ट में ब्रेक किया। ठीक है, और चारों पार्ट पे ये आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो पहला जो पार्ट है ये कहाँ ड्रॉप होगा आपका, एक्स के ऊपर, सेकंड वाई बार जेड पे, तीसरा एक्स प्लस वाई पे और चौथा एक्स जेड पे। तो यानी कि अब देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स बार प्लस वाई बार जेड, इसके ऊपर बार, और फिर तीसरा है आपका एक्स प्लस वाई, इसके ऊपर बार, और चौथा है आपका एक्स जेड बार, इसके ऊपर बार। ठीक है, और फिर बेटा इनके बीच का जो साइन है वो बदलिए, एक्स और वाई बार जेड के बीच में प्लस था तो ये क्या हो जाएगा आपका डॉट बन जाएगा। वाई बार जेड के बाद डॉट था तो ये आपका प्लस बन जाएगा। यहाँ पे डॉट था तो ये आपका प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब 2 डॉट प्लस बन गए और एक प्लस जो था वो डॉट बन गया। क्लियर है। अब आप अपने इंडिविजुअल जो टर्म्स हैं उनको सॉल्व करिए। एक्स बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स बार ही रहेगा। अगले पे आइए जरा, वाई बार जेड पे होल बार है तो यानी वाई बार और जेड नीचे दो वेरिएबल हैं तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका वाई बार के ऊपर एक बार और आ जाएगा और प्लस जेड बार। ठीक है ना, तो ये देखिए हमने क्या किया, बीच का साइन भी बदल दिया और लाइन को ब्रेक करके वाई और जेड दोनों पे एक एक बार भी दे दिए। फिर आगे चलिए, एक्स प्लस वाई का होल बार है तो यहाँ पे भी क्या होगा, लाइन ब्रेक होगी, एक कहाँ ड्रॉप होगा एक्स पे और दूसरा कहाँ ड्रॉप होगा वाई पे। ठीक है, और बीच का जो प्लस है वो क्या बन जाएगा आपका डॉट बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलिए प्लस, और अब चौथे टर्म पे आइए, एक्स डॉट जेड बार था तो यानी क्या बन जाएगा एक्स बार प्लस जेड डबल बार। ठीक है ना, जेड के ऊपर एक बार था, एक बार और आ जाएगा तो ये आपका डबल बार हो गया और बीच में जो डॉट था वो आपका प्लस बन गया। तो ब्रेक द लाइन एंड चेंज द साइन। तो बेटा ये हो गया, अब आप अपना आंसर नोट कर सकते हैं। ठीक है, एक्स बार डॉट, देखिए वाई का डबल बार है, कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका वाई प्लस जेड बार, फिर है प्लस एक्स बार वाई बार, और फिर ये हो गया आपका देखिए वाई एक्स बार प्लस जेड। ठीक है, क्योंकि देखिए जेड के ऊपर डबल बार है, कैंसिल कर दीजिए और बस ये मेरा आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये बेटा मेरा यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, डी मॉर्गन अभी आगे बहुत यूज़ होगा, इसको हम लोग देखेंगे बहुत सारी जगहों पे, तो कैसे कैसे यूज़ होगा अभी हम लोग करते करते यहाँ समझ जाएंगे। और ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना बेटा बहुत है। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, लॉ ऑफ डुअलिटी एंड डीमॉर्गनाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन। अगली बार मिलेंगे तो बेटा हम लोग लॉजिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना देखेंगे। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच।